सुन साईं राम, आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर कसौटी पर तोल रहा हूँ। मैं तुम्हें हर वो अनुभव देना चाहता हूँ जिसे तुम ज्ञान के रूप में ग्रहण कर सको। तुम्हारे आसपास जो भी गतिविधि होती हैं या घटनाएं होती हैं, तो वह तुम तक इसलिए पहुंचती हैं कि मैं तुम्हें ये पाठ पढ़ा सकूं कि तुम्हारे आसपास कुछ भी हो रहा है, लेकिन तुम कैसे ज्ञान के द्वारा उससे दूर रह सकते हो। तुम्हें अगर कोई कुछ भी कहता है, भले ही तुम कोमल हृदय के हो, कोई बाहरी घटना के बारे में या कुछ तुम्हें बताता है, तो तुम कोमल हृदय के हो, तो तुम ज्ञान के द्वारा अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना सशक्त बनाओ कि अगर कोई गतिविधि तुम्हें पता भी चले या जीवन में कुछ भी घटित हो रहा हो, तो तुम उसमें मेरा हाथ थामे स्थिर रह सको और अपनी आंतरिक शांति को कभी भी भंग ना होने दो। मैं तुम्हें यह अनुभव देकर तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा सशक्त योद्धा बना रहा हूँ जो जीवन की किसी भी लड़ाई में परास्त ना हो सके। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, सब मेरी इच्छा से ही होता है। अगर कोई तुम्हें कुछ बताता भी है, वह भी मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी संघर्ष तुम्हें डगा ना सके। तुम सब में मजबूत बने खड़े रहो वज्र की तरह, और वह सब मेरे ज्ञान के द्वारा संभव है। और ऐसे तुम जरूर बनोगे जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। और मानव जीवन में वही घटित होता है जो मेरी इच्छा होती है। यह तुम भी जान चुके हो, और तुम भी बहुत मेरे अनुभवों को प्राप्त कर चुके हो। तुम भी जानते हो कि मेरे बाबा मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। और एक दिन तुम ऐसे पारसमणि बनकर उभरोगे कि कोई लाख परीक्षाएं क्यों ना ले ले, लेकिन तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी निष्ठा को कोई कभी भी हटा नहीं सकता। कोई भी तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारे विश्वास को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और मैं तुम्हें इतना सशक्त बनाऊंगा कि जमाना देखे कि बाबा का बच्चा, जो कि इतना कोमल हृदय वाला, इतना सीधा साधा, इतना जरा सी बात में डर जाने वाला, आज इतना साहसी वीर और ज्ञानवान कैसे बन गया। तब तुम सबको बताओगे कि यह है मेरी बाबा की कृपा का ही परिणाम है, जो आज मैं जैसा बना हूँ। मैं क्या था और मेरे बाबा ने मुझे क्या बना दिया। तो मेरे बच्चे, मैं बताता हूँ कि भक्ति मार्ग सरल नहीं है, इस पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन जब जिसका हाथ में थाम लेता हूँ, उसे कैसे चलाना है, कैसे किस विपत्ति से बचाना है और कैसे उसे मंजिल तक पहुँचाना है, यह सब मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो तुम निर्भीक हो जाओ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, और एक पल के भी लिए वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। और अब तुम मेरे एहसास को भी महसूस करने लगे हो मेरे बच्चे। तुम ज्ञानवान बनते जा रहे हो। मुझे खुशी है कि मैं जैसा तुम्हें बनाना चाह रहा हूँ, तुम भी प्रयत्न कर रहे हो वैसा बनने के लिए। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे और मेरे जैसा मैं बनाना चाहता हूँ वैसे बन जाओगे, तो कोई भी परेशानी तुम्हें डरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, तुम्हारे मार्ग से तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो मेरी है। जो तुम्हें थाम रखा है हर विपरीत परिस्थिति में, वह ऊर्जा मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी गिरने, कभी निराश होने, कभी उदास होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व मुझको माना है। तुम मेरे शरणागत हो। अगर तुम्हारा चंचल मन कभी बेकार की बातें तुम्हारे मन में ले भी आता है, तो तुम बार बार क्षमा मांगते हो, कहते हो, बाबा ये मन भी मैंने आपको समर्पित कर दिया। मेरा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित है बाबा। मुझे आप अपनी मर्जी से चलाएं, अपनी मर्जी से ही मेरे जीवन को दिशा दें। तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और वह सब कुछ संभव होगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति, प्रसन्नता, सुख सब कुछ आएगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा रचित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रसन्न रहो, मेरे साथ रहो, मेरा हाथ थामे चलो, तुम्हारा भला होगा और मैं तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। सब कुछ मुझ पर समर्पण कर दो, मेरी ऊर्जा में निवास करो, मेरे साथ रहो, सब भयों का त्याग कर दो। तुम बहुत निष्ठावान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी हर खुशी साकार होगी, हर सपना तुम्हारा पूरा होगा, यह मैं वचन देता हूँ। प्रसन्न रहो, सारी परेशानियों को अलविदा कह दो, क्योंकि अब बाबा तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लेकर आ चुका है। प्रसन्न रहो,
दीर्घायु भव, यशस्वी भव, सारे आशीर्वाद तुम्हारी झोलियों में भरने वाले हैं। सदैव मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो, खुश रहो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।